दोस्तों, आज का कैप्सूल एक बार फिर स्मार्ट बोट पर। अभी तक यह पता लग रहा था कि एक अपाचे हेलीकॉप्टर गिर गया है। कैसे गिरा, क्यों गिरा, किसने मार गिराया, एक्सीडेंट था, कुछ नहीं पता। बाद में खबर आती है मीडिया में कि साहब वो तो ईरानियों ने अमेरिकन का एक अपाचे हेलीकॉप्टर मार गिराया। ये अपाचे हेलीकॉप्टर कर क्या रहा था दोस्तों? ये जो हेलीकॉप्टर है, इसकी खासियत क्या है? इसको कहा जाता है द वर्ल्ड्स बेस्ट हेलीकॉप्टर गनशिप। ये कमाल का हेलीकॉप्टर है। अगर आप टैंक्स को बर्बाद करना चाहें, अगर आप किसी टारगेट को बर्बाद करना चाहें, इसके अंदर आप देख सकते हैं 70 mm के रॉकेट्स भी हैं, इसमें गैटलिंग गन भी है, इसमें हेलफायर मिसाइल्स भी हैं, दुनिया भर का आर्मर्ड प्लेटिंग है, इसमें बहुत सोफिस्टिकेटेड हेलीकॉप्टर है। लेकिन हेलीकॉप्टर्स बीइंग हेलीकॉप्टर्स, दे कांट फ्लाई वेरी हाई। ना उनकी इतनी स्पीड होती है हेलीकॉप्टर्स की। जाहिर सी बात है, ईरानियों ने गिरा दिया। ठीक है, ईरानियों ने गिरा दिया। अब ईरानियों ने गिरा दिया, जब पता लगा तो ये डोनाल्ड ट्रंप जो भाई हैं हमारे, वो तमतमा गए, वो तिलमिला गए। उन्होंने बोला, ऐसा कैसे? आई हैव जस्ट बीन इन्फॉर्म्ड बाय अ ग्रेट मिलिट्री दैट लास्ट नाइट द इरानियंस शॉट डाउन वन ऑफ अ हाईली सोफिस्टिकेटेड अपाचे हेलीकॉप्टर्स व्हाइल पेट्रोलिंग ओवर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। देयर वर 2 pilots involved. Both are safe and uninjured. Nevertheless, the United States must, of necessity, respond to this attack. यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, देखिए, पूरी कोशिश कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप कि वरना बहुत तड़कते भड़कते बयान देता है। आपने देखा उसका बयान जो है कितना मुलायम है कि हमारी मजबूरी है, इट इज आउट ऑफ नेसेसिटी। यह हमारी मजबूरी है कि हमें इस अटैक का रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, तो कुछ करवाएंगे हल्का फुल्का। डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहता ये लड़ाई बढ़े, और यह बात ईरान को पता लग चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहता कि ये लड़ाई बढ़े। दोस्तों, एक और बात मैं आपको बताता हूं। अमेरिकन वेपन्स इंडस्ट्री को बहुत बड़ा हिट हुआ है, बहुत बड़ा। मैं आपको बताता हूं, जब आप ये कहते हैं ना कि एक अपाची मार गिराया, वो भी ईरान ने, ये बेचना मुश्किल होगा आगे से। जब आप कहते हैं कि F-15 गिरा दिए, बेचना मुश्किल होगा आगे से। जब आप कहते हैं कि MQ-9 रीपर जो ड्रोन्स हैं आपके, वो गिरा दिए, बेचना मुश्किल। क्योंकि देखिए, ये बहुत महंगे प्लेटफॉर्म्स हैं। इंडिया हैज आल्सो बॉट दीस। ये बहुत महंगे प्लेटफॉर्म्स हैं, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। और अगर इनको कोई भी ऐसे मार गिरा रहा है लड़ाई में, इसका मतलब कि देखो, इसके अंदर भी काउंटर मेजर्स होंगे ना, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक मेजर्स होंगे या फ्लेयर्स होंगे या जो भी होगा। इट मस्ट हैव इट्स ओन सेट ऑफ एंटी एयर डिफेंस काउंटर मेजर्स और व्हाटएवर, जो भी उसको बोलते हैं, ये तो होंगे। अभी अपने आप को बचा नहीं पाए, और इसको मिला के आई थिंक द काउंट इज 43 एयरक्राफ्ट। अभी तक अमेरिका ने 43 एयरक्राफ्ट खो चुका है इसको मिला के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। An Apache helicopter that crashed into the sea on Monday was shot down by Iran while patrolling over the Strait of Hormuz. President Trump said Tuesday, wanting to respond to this attack. There were 2 pilots involved. Both are safe and uninjured. The 2 U.S. officials told CBS News initial reports indicate an Iranian drone apparently took down the Apache helicopter. One of the officials said it's not clear if the drone deliberately attacked the helicopter. अब ये देखिए ना, ये कोशिश कर रहे हैं कि ईरान को अपसेट ना करें। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो कहता था कि ईरान की हस्ती मिटा दूंगा। अब ये कोई स्टेटमेंट है? कहते हैं कि एक ड्रोन ने हमारे हेलीकॉप्टर को मार गिराया। फिर ये कहते हैं कि अब ये हमें नहीं पता कि ड्रोन ने जानबूझ के मारा कि गलती से क्या हो गया, ऐसा तो नहीं की। अरे, ड्रोन मतलब उसके अंदर पायलट नहीं है, इसका मतलब कोई नीचे से कंट्रोल कर रहा है। दैट इज द मीनिंग ऑफ ड्रोन। अनमैन्ड है ना, ड्रोन में तो कोई पायलट होता नहीं है। तो किसी ने देखा, ड्रोन ने बताया, इसने बटन दबाया, ड्रोन से मिसाइल गई, आपके हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया। इसमें डिलिबरेट और नॉन डिलिबरेट कौन सी बात है? 2 sources familiar with the incident later confirmed to CBS News that an armed Iranian Shahid drone struck the Apache helicopter overnight. यानी कि इन्होंने शाहिद ड्रोन था, शाहिद ड्रोन इन्होंने उड़ाया और उसमें स्लैम कर दिया। कामेकाजी अटैक था, ये नीचे आ गया पूरा का पूरा। वॉल स्ट्रीट जर्नल कहती है, यूएस लॉन्चेस स्ट्राइक्स ऑन ईरान इन रिस्पॉन्स टू downed Apache helicopter. The US launched military strikes Tuesday against Iran in retaliation for the downing of a US Apache helicopter near the Strait of Hormuz. The strikes, which lasted several hours and which the military said were carried out in self-defense, were directed by President Trump. The operation was a proportional response to recent attacks on US forces and international commercial ships transiting regional waters. अब ये इन्होंने बोल दिया, ये ज्यादा इसको एस्केलेट नहीं करना चाहते। ज्यादा एस्केलेट, मैंने बार बार आपको बता रहा हूं ना, जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला अब हमें करना पड़ेगा, आउट ऑफ नेसेसिटी, हमारी मजबूरी है, हम कैसे ना जवाब दें।
इसलिए करना पड़ेगा। अब देखिए सेंटकॉम का प्रोपोर्शनल रिस्पॉन्स, यानी कि जितना हमारे ऊपर हमला किया उतना ही हमने करा है, प्रोपोर्शन में करा है। यह लैंग्वेज इनकी नहीं थी 2 महीने पहले या 1-1.5 महीना पहले। इनकी लैंग्वेज ये थी कि ईरान को बर्बाद कर देंगे और ईरान को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और सबको मार देंगे और अब तो बर्बाद कर दिया। यह लैंग्वेज थी डोनाल्ड ट्रंप की और इवन सेंटकॉम की। इनकी जबान बदल गई है, ठीक है। अब जैसे ये अटैक करते हैं ईरान के ऊपर तो माफिया मांगते हैं, अटैक से पहले, अटैक के बाद। यूएस सेंट्रल कमांड फोर्सेस began launching self defense strikes, शाबाश, very good, against Iran in response to yesterday's downing of a US Apache helicopter. The mission is a proportional response to unjustified Iranian aggression. ये देखिए साहब, जबान देखिए, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज देखिए इसकी, कि हम नहीं करते आपके ऊपर हमला, लेकिन अब हमारी मजबूरी है यार, आप हमारा हेलीकॉप्टर गिराओगे इतना महंगा, तो कुछ ना कुछ तो हमें भी अपनी शक्ल पीछे दिखानी है घर पे। लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, लिहाजा हम आपके ऊपर अटैक करते हैं। अब कैसा अटैक करा ये भी देख लीजिए। अब दोस्तों, ईरानियन स्टेट मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि इन 4 जगह, जिसको सेल्फ डिफेंस ऑपरेशंस कह रहा है यूएस, इन्होंने बंदर अब्बास, सिरिक, जस्क और केशम आइलैंड पे इन्होंने हमला किया। यानी कि अमेरिकन ने सबसे पहले, ईरान ने इनका हेलीकॉप्टर गिराया अपाची, तो इन्होंने जवाबी कार्रवाई में दोस्तों, ये बंदर अब्बास है, ये केशम आइलैंड है, ये सिरिक है और ये जस्क है, इन 4 जगह यूएस ने बमबारी करी। बोला कि साहब इनके मिसाइल बेसिस हैं, इनके रडार्स हैं, इनकी एडी प्लेटफॉर्म्स वहां पे हैं, तो उनके खिलाफ अमेरिकन ने हमला किया है। ये ईरान ने भी बोला क्या हमला हुआ है, पर ईरान ने उसके बाद क्या किया, दैट इज अ मोर इंपॉर्टेंट स्टोरी। मैं आपको बता रहा हूं आज, अमेरिका जब हमला कर रहा है ईरान के ऊपर आजकल, पहले माफी मांगता है, फिर हमला करता है, फिर माफी मांगता है। इनकी टोन से ऐसा लगता है कि लोग डरे हुए हैं। Iran attacks Bahrain, Kuwait, Jordan in retaliation for US strikes. पहले इन्होंने उनका हेलीकॉप्टर गिराया, फिर उन्होंने जस्क में, बंदर अब्बास में और जगह अमेरिकन ने अटैक करा, अब फिर ईरान ने अटैक किया है। ये देखिए साहब, Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps has claimed attacks on United States military bases in Bahrain, Kuwait, and Jordan in retaliation for a US strike on Iranian ports and islands in the Strait of Hormuz. In a statement carried by state media on Wednesday, the IRGC said it launched drone attacks on US 5th Fleet in Bahrain. अब ये बहरेन है दोस्तों, यहां पे US 5th Fleet है। बहरेन इज एन आइलैंड, ठीक है, और 5th Fleet का हेडक्वार्टर है वहां पे, तो बहरेन पे इन्होंने हमला किया। और यहां पे कहते हैं कि कुवैत पे, अली अल सलेम एयरबेस इन कुवैत, तो ये कुवैत है, तो इसके आसपास यहीं पे कहीं है वो, इट्स टुवर्ड्स द वेस्टर्न पार्ट ऑफ कुवैत, तो वहां पे इन्होंने हमला करा है। एज वेल एज लॉन्ग रेंज मिसाइल स्ट्राइक ऑन एयरबेस इन अजरक, जॉर्डन। ये मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाऊंगा कि जॉर्डन पे कहां पे हमला हुआ है और ईरान कहां पे, पूरा एक पर्सपेक्टिव मैं आपको दूंगा। यहां पे 2 जगह इन लोगों ने हमला करा ईरान ने। It said it attacked 21 US targets and destroyed 4 of them, including an F-35 fighter jet hangar at the base in Jordan. It also claimed to have shot down a US MQ-9 drone in the skies over the Iranian city of Jam. The IRGC said US's attacks had caused damage to a telecommunications tower in the town of Sirik and destroyed 2 water tanks there. तो यहां पे साहब एक MQ-9 इन्होंने रीपर भी गिराया है ईरान ने। ईरान कहता है कि फाइटर जेट का हैंगर एक था F-35 में, जॉर्डन में, इसको निपटा दिया हम लोगों ने, और 21 यूएस टारगेट्स के ऊपर हमला किया, जिसमें से 4 टारगेट्स बर्बाद कर दिए। दोस्तों, ये है यूएस बेस अजरक, जॉर्डन, ये एयर बेस है, ये जॉर्डन के यहां पे अजरक। तो आप समझ लीजिए कि दिस इज ईरान, यहां से हमला किया है डायरेक्टली यहां पे। तो उन्होंने कुवैत पे हमला करा है, उन्होंने बहरेन पे हमला करा है और उन्होंने जॉर्डन पे हमला करा है। 21 ठिकानों पे यूएस बेसिस पे हमला किया है, 4 सक्सेसफुल हुए हैं। अब देखिए, क्या यूएस इसके बाद दोबारा हमला करेगा? मुझे ऐसा लगता है कि यूएस फोर्सेस देखिए बहुत कुछ कर सकती हैं। मैं आपको बता दूं, कई लोगों का सवाल होता है मुझसे, कई लोग मुझे व्हाट्सएप करते हैं, फोन पे बात करते हैं या फिर सोशल मीडिया पे मैसेज करते हैं कि यार मेजर साहब बताइए, यूएस ऐसा कर क्यों नहीं पा रहा है, क्या चक्कर है, कमजोर है यूएस? कमजोर नहीं है दोस्तों, यूएस के पास इतना फायर पावर है कि यूएस पूरी इस जंग का रुख 72 घंटे में पलट सकता है। दैट इज द काइंड ऑफ fearsome firepower that the US military has. The problem is the United States of America is led by a man who changes his statements every 2-3 hours.
वो हर 2-3 घंटे के बाद अपना स्टेटमेंट, आप कभी फौज को ये बोलेंगे बर्बाद करो, अच्छा रुक जाओ, अच्छा खत्म करो, रुक जाओ, अच्छा एक काम करो, छोड़ दो, ये हमारे दोस्त हैं, अच्छा नहीं 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 दुश्मन है। परसों नरसों क्या बोल रहे थे भाई साहब, ये कह रहे थे मुश्तबा खमेनी से मुझे हाथ मिलाना है, मेरे लिए बड़ी इज्जत की बात होगी उससे हाथ मिलाने की। उसके 2 महीने पहले उसके बीवी बच्चे मार दिए, उसके बाप को मार दिया, अब हाथ मिलाना इनके लिए इज्जत की बात होगी। बर्बाद कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, नक्शे से मिट जाएगा ईरान। अब हमारी मजबूरी है आपको अटैक करना। मुझे तो लगता है ईरानी और ज्यादा कंफ्यूज है इससे कि भाई आपको लड़ना है लड़ो, नहीं लड़ना मत लड़ो, एक तरफ तो हो जाओ। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि यूएस मिलिट्री इज वेरी पावरफुल, बट व्हेन इट्स लेड बाय अ पर्सन हु इज वेरी कंफ्यूज्ड और इज कंफ्यूजिंग अदर्स, जिसके ऊपर एक चुनाव आ रहा है, मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में इस साल, जिसकी पॉपुलैरिटी रेटिंग्स घट रही हैं, जो कि एक पॉलिटिशियन है जो कि सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है, फिर इट मेक्स द मिलिट्री लुक बैड। द यूएस मिलिट्री इज टेकिंग द फॉल फॉर डोनाल्ड जे ट्रंप।